हेलो दोस्तों, मैं राहुल N3 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क की 3 क्लास कर चुके हैं। इन तीनों क्लासेस में हमने टाइम एंड वर्क को बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट किया और स्लोली हम लेवल को इंक्रीज़ करते गए। उम्मीद है आपको यह सब समझ में आया होगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है आपने वह कर लिया होगा। तो चलिए अब हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन ये है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी इन 12 days. They began the work together, but B left the work 3 days before its completion. In how many days all work was completed? क्या मतलब है? ए किसी काम को 18 दिनों में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो आपको पता है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बता दिया गया है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो आपको इनकी एफिशिएंसी समझ में आ गई होगी, मतलब कैपेसिटी। ए की जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी कितनी है? ज़्यादा कम है और बी की कैपेसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बी काम को जल्दी कर पा रहा है और ए काम को लेट कर पा रहा है। तो सबसे पहले हमने इसका वर्क निकाला। वर्क हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 36 यूनिट। या तो चाहे तो हम एलसीएम से कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट इसकी टेबल को रीड करके निकाल सकते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसकी एफिशिएंसी निकाली, इसकी हो गई 2 यूनिट कैपेसिटी और इसकी हो गई 3 यूनिट। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बी ने कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया था। तो बताइए कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? तो चलिए अब हम क्वेश्चन से थोड़ा अलग बात करते हैं। जैसे कि एक राम है और एक श्याम, ये दोनों ही कार्य को करते जा रहे हैं। मान के चलिए अगर इन्होंने कार्य को 1, 2, 3, 4, 5 दिन में कार्य कंप्लीट किया होता तो कोई बात नहीं थी। बट अगर ये बोल दिया जाए कि श्याम ने 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया था, तो वो 2 दिन का जो कार्य है, अगर दोनों ने लगातार कार्य किया होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोल दिया जाए कि श्याम ने 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया था, तो ये 2 दिन का जो लास्ट का जो कार्य है वो कौन करेगा? सिर्फ राम करेगा, क्योंकि यहाँ पर राम प्लस श्याम कर रहे हैं। यहाँ पर भी कौन कर रहा है? राम प्लस श्याम। यहाँ पर भी कौन कर रहा है? राम प्लस श्याम। और यहाँ पर श्याम नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ कौन करेगा? अकेला सिर्फ राम करेगा। और यहाँ पर भी अकेला कौन करेगा? राम करेगा, क्योंकि बता दिया गया है कि श्याम ने कार्य खत्म होने के 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया था। इतना समझ में आया? तो हमने एक चीज़ देख ली कि यहाँ पर लास्ट के जो 2 दिन है वहाँ कौन ने काम किया? राम ने काम किया, क्योंकि हमें बता दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर ए और बी की बात चल रही है। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ए और बी की। तो हमने ये तो देख लिया कि ए की क्षमता 2 यूनिट है और बी की क्षमता 3 यूनिट है। तो हमें इतना बोला गया है कि बी ने कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया था। कितने दिन पहले कार्य को छोड़ दिया था? 3 दिन पहले। तो वो 3 दिन कार्य किसने किया होगा? सिर्फ अकेले ए ने किया होगा। तो हम देख लेते हैं ए ने वो 3 दिन में कितना कार्य कर लिया होगा। हमें मालूम है वो 3 दिन में इसकी क्षमता कितनी है? 1 दिन की 2 यूनिट, और उसने उस 3 दिनों में 6 यूनिट कार्य कर लिया होगा। कितना कर लिया होगा? 3 दिनों में।
कौन से? लास्ट के 3 दिनों में उसने 6 यूनिट कार्य अलग से कर लिया होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें से 6 यूनिट कार्य को हटा दूं, कितना बचा? 30 यूनिट। यानी कि ये 30 यूनिट कार्य तो दोनों ने मिलकर किया होगा, 30 यूनिट कार्य दोनों ने मिलकर किया होगा, और बाकी के जो ये 6 यूनिट हैं वो सिर्फ किसने किए होंगे? ए ने किए होंगे, क्योंकि 30 यूनिट कार्य करने के बाद बी ने कार्य को छोड़ दिया होगा। क्यों छोड़ दिया होगा? क्योंकि ये जो 6 यूनिट हैं ये 3 दिन में किए हैं किसने? ए ने। क्वेश्चन में बोला गया है, फिर से आप क्वेश्चन देखिए, बी ने 3 दिन पहले कार्य को छोड़ा था। यानी कि अगर हम लास्ट से अगर सोच कर चलें, वो लास्ट के 3 दिन ए ने कार्य किया होगा, मतलब उसने लास्ट के 6 यूनिट कार्य किए होंगे। यानी कि बाकी के जो 30 यूनिट कार्य जो बचा वो ज़रूर इन दोनों ने मिलकर किया होगा। तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट कार्य तो लास्ट के ए ने कर लिए थे, बाकी के कितने दिन लग गए थे इन दोनों को 30 यूनिट कार्य को करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी की जो क्षमता है वो दोनों की मिलाकर है 2 और 3 5। कितनी है? 5 यूनिट। तो यहाँ से देखिए 30 यूनिट कार्य को इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर दिया होगा? 5 6 30। यानी कि 6 दिन में इन्होंने ये 30 यूनिट कंप्लीट की, और फिर बी ने कार्य को छोड़ दिया, और फिर बाद में 3 दिन में ए ने 6 यूनिट कंप्लीट कर दी। तो आप देख सकते हैं 3 दिन इनको यहाँ लग गए और 6 दिन इनको यहाँ लग गए। तो टोटल डेज हमारे कितने हो गए? अगर यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर सकते हैं, टोटल डेज की अगर बात की जाए तो 3 यहाँ लगे प्लस 6 यहाँ, लास्ट के 3 दिन ही है और स्टार्टिंग के 6 दिन ही, कितने हो गए हमारे? 9 डेज। क्लियर है? अब हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ क्या याद रखना था कि ए ने लास्ट के 3 दिन काम किया, तो हमने 3 दिन में से 2 3 6 करके 6 यूनिट यहाँ से हटा दी। यानी कि हमको समझ में आ गया कि 3 दिन में उसने 6 यूनिट को कार्य किया, तो 3 दिन तो हमारे अलग हो गए। ठीक, 3 दिन हमारे अलग हो गए जिसमें ए ने कार्य किया, और बाकी के 30 यूनिट को दोनों ने मिलकर जब कार्य किया होगा तो ये कैलकुलेशन हमारी सिंपल है और हम इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 6 ये 30 का जब हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 6 आंसर आएगा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं हमारा 9 डेज का आंसर है। क्लियर है इतना? तो इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो इसका एक और कंसेप्चुअल वे है, हम उससे भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी भी हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी ने कार्य को 3 दिन पहले छोड़ दिया था। यानी कि कार्य जब भी खत्म हुआ होगा उससे 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया था। अब आप ये बताइए, अगर बी ने कार्य को ना छोड़ा होता, बी ने कार्य को ना छोड़ा होता तो वह भी 3 दिन कार्य लास्ट के किया होता, मतलब पूरे टाइम को कार्य को किया होता, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अभी क्या बताया गया है, इसने लास्ट के 3 दिन कार्य को छोड़ा, उस 3 दिन में सिर्फ ए ने कार्य को किया था। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं कि अगर बी ने 3 दिन कार्य भी किया होता लास्ट के, तो क्या हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर इसने लास्ट के 3 दिन कार्य और किया होता तो यहाँ पर हमारा कार्य कितना और ज़्यादा होता। तो हम देख सकते हैं बी अगर लास्ट के 3 दिन भी अगर कार्य कर लेता तो एक दिन में यह 3 यूनिट कार्य खत्म करता है। इसका मतलब ये है कि उसने 9 यूनिट और ज़्यादा कार्य किया होता कि नहीं, क्योंकि इसने 3 दिन कार्य छोड़ दिया तो लास्ट का। अगर यह साथ में कर रहा होता तो 9 यूनिट कार्य इसने और किया होता जो कि इसने छोड़ दिया। तो अगर वो 9 यूनिट कार्य अगर मैं इसमें ऐड कर लूँ तो मेरा जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया? 45 यूनिट।
अब अगर यह वर्क मेरा टोटल 45 यूनिट है, अब इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी ने लगातार कंटिन्यू लास्ट तक कार्य किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि अब हमने बी के जो लास्ट के 3 हैं उनका भी कार्य इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ए और बी ने लास्ट तक अगर कार्य किया होता तो कार्य कितने दिन में ख़त्म हो गया होता। तो टोटल हमारी कितनी है? 45 यूनिट। और इन दोनों की एक दिन की जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, वो कितनी है बताइए? वो इनकी है 5 यूनिट। तो अब हम पता कर सकते हैं कि टोटल जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया इसका आंसर? 9 डेज। तो देखिए पहले वाला भी हमारा कंसेप्चुअल था और ये भी हमारा कंसेप्चुअल है, बट दोनों के वे अलग अलग हैं। इसमें हमने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया और वहाँ पर हमने डायरेक्ट क्वेश्चन के बेस पर हमने उसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको इजी लग रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ हमने थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया। कैसे? 36 यूनिट कार्य था। यहाँ पर बोला गया था कि 3 दिन पहले बी ने कार्य को छोड़ा था। तो अगर बी ने 3 दिन पहले कार्य को छोड़ा था, अगर हम उस कार्य को पूरा करवा दें, अगर हम उस कार्य को पूरा करवा दें, इसका मतलब क्या है? 9 यूनिट उसने एक्स्ट्रा कार्य को किया होता, तो हमने वही 9 यूनिट इसमें ऐड कर दी। अब क्या मतलब है इसका? बी ने कार्य को नहीं छोड़ा। अब ए ने भी लास्ट तक कार्य किया था, वो तो उसने डीएल में किया ही था। अब हम ये भी मान के चलेंगे कि बी ने भी लास्ट तक कार्य किया होगा, यानी कि दोनों की हमने एक दिन की एफिशिएंसी निकाल कर लास्ट तक उनको कार्य करवा दिया। तो कितने दिन में कार्य खत्म हुआ? 9 दिन में। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन और करवा दूंगा। ठीक है, चलो आपको एक क्वेश्चन ऐसा और करवा देता हूँ। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर सोहन और मोहन की, किसकी? सोहन और मोहन की। तो अगर आपसे यहाँ पर बात की जाए, सोहन किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक, लिख लीजिए यहाँ पर सोहन किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सोहन किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, मोहन 15 दिन में कर सकता है। सोहन left work before 2 days of completion the work. तो बताइए कितने समय में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा? सोहन ने 10 दिन में कार्य को कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। सोहन लेफ्ट वर्क बिफोर 2 days ऑफ कंप्लीशन द वर्क, टोटल डेज। तो टोटल कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी टोटल वर्क निकालेंगे, जो कि हमारी हो गई 30 यूनिट। सोहन की कितनी है यहाँ पर? 3 यूनिट पर डे। मोहन की कितनी है यहाँ पर? 2 यूनिट पर डे। दोनों ने लगातार कार्य किया। कितना कार्य किया? दोनों ने लगातार कार्य किया। बट यहाँ पर बोला गया सोहन ने कार्य के खत्म होने के 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम नॉर्मल थोड़ा इजी वे से इसको सॉल्व करें प्रोबेबिलिटी के बेस पर, तो यहाँ पर सोहन ने 2 दिन पहले कार्य को छोड़ा है। इसका मतलब अगर हम सोहन को 2 दिन कार्य करवा दें, लास्ट के 2 दिन भी, तो क्या हो जाएगा? सोहन की यूनिट है एक दिन की 3। अगर उसने लास्ट के 2 दिन कार्य किए होते तो वह 6 यूनिट कार्य को कर लिया होता।
कितने कार्य को कर लिया? तो 6 यूनिट और। अगर मैं इसमें 6 यूनिट और जोड़ दूं तो मेरे पास हो जाएगी टोटल 36 यूनिट। कितनी हो जाएगी? 36 यूनिट। इस 36 यूनिट का अब मतलब ये है सोहन ने कार्य को नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि हमने इसके भी 2 दिन के कार्य को उसमें ऐड कर दिया है, यानी कि ये भी लगातार कार्य को किया होगा। तो अब हम देख सकते हैं सोहन और मोहन उस कार्य को, यानी कि टोटल जो हमारा कार्य है कितने दिन में खत्म हो गया होगा। तो हम देखते हैं टोटल है 36 यूनिट, 3 और 2 5। तो हमने देखा यहाँ पर ये कार्य हमारा कितने दिन में खत्म हो गया? 5 6 जा 5 7 जा 35, 1/5 डेज में। नोट कर लीजिए इसको, 7 1/5 डेज में ये पूरा कार्य कंप्लीट हो गया होगा। इस बेस पर हमने कर लिया। अब आपको तो उसी बेस पर एक बार फिर से सॉल्व कर पाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम क्वेश्चन के बेस पर इसको सॉल्व करते हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन के बेस से इसको लेकर चलिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वही काम इसको करते चलिए। सबसे पहले सोहन ने 2 दिन पहले कार्य को छोड़ा। जब सोहन ने लास्ट के ये स्टार्टिंग से कार्य हुआ और लास्ट के ये 2 दिन अगर सोहन ने कार्य को छोड़ा होगा तो यहाँ पर कार्य कौन करेगा? सिर्फ मोहन कार्य करेगा। तो हम यहीं से लास्ट से चलते हैं और लास्ट के 2 दिन इसको मोहन को कार्य करवाते हैं। तो लास्ट के 2 दिन में उसने कितना कार्य कर लिया होगा? तो लास्ट का 2 दिन अगर मोहन कार्य करेगा तो इसने 4 यूनिट कार्य कर लिया होगा। कितना कर लिया होगा? 4 यूनिट। 2 यूनिट 2 दिन में 4 यूनिट कार्य कर लिया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट की 4 यूनिट मोहन ने की हैं, लास्ट की 4 यूनिट अगर ये मोहन ने की हैं तो बाकी की 26 यूनिट कौन करेगा? ये सोहन और ये मोहन दोनों करेंगे, क्योंकि टोटल जो हमारा वर्क है वो कितना है? 30 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना है? 30 यूनिट। अगर लास्ट की ये 4 यूनिट मोहन ने अकेले ने कर ली हैं तो इससे पहले की जो 26 यूनिट हैं वो तो किसने की होंगी? सोहन और मोहन दोनों ने मिलकर की होंगी। तो लास्ट की ये 26 यूनिट हम सोहन और मोहन दोनों से कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये सोहन और मोहन दोनों की लास्ट की 26 यूनिट जब हमने इनसे करवाई 5 यूनिट, 5 5 जा 25, 1/5 डेज। तो आप देख सकते हैं 2 दिन कार्य यहाँ चला जो कि अकेला सिर्फ मोहन ने किया लास्ट में, और स्टार्टिंग के 5 1/5 डेज इन दोनों ने मिलकर किया होगा। तो यहाँ पर 2 दिन ये प्लस 5 1/5 डेज ये, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 7 1/5 डेज। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों बेस से मैंने आपको करा दी है। क्वेश्चन के बेस से अगर सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपको थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आपको लगानी है तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको उस तरीके से समझ में आया होगा जिससे आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है, A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B in 15 days and C in 20 days. A and C work together for 2 days and then A was replaced by B. In how many days altogether work completed? तो क्या मतलब है इसका? A एक काम को 10 दिनों में, B 15 दिनों में तथा C 20 दिनों में कर सकता है। A और C एक साथ 2 दिनों तक काम किया।
यानी ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक कार्य को किया। उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को बी 15 दिनों में कर सकता है, सेम वही कार्य सी 20 दिनों में कर सकता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी। चलिए सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे, वो भी आपको समझ में आ गया होगा कितना है। अब आपको टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, नंबर्स देखकर ही आपको उनका टोटल वर्क समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो आपको क्वेश्चन बोला है। चलो पहले इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। इसकी कितनी हो गई? 6 यूनिट, 15 से 4 यूनिट, इसकी 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है ए और सी ने 2 दिनों तक कार्य को किया, तो हम उस कार्य को यहाँ पर करवा देते हैं। ए और सी, इनकी एक दिन की जो एफिशिएंसी है 6 और 3 9 हो गई, 9 × 2, यानी कि इनने 18 यूनिट को खत्म कर लिया होगा। कितना खत्म कर लिया होगा? 18 यूनिट को 2 दिन में इन्होंने खत्म कर लिया होगा। यानी कि अब जो हमारे पास कार्य बचा है 16 - 18, यानी कि 42 यूनिट हमारे पास कार्य अभी भी बचा हुआ है। बट अब ये बोला गया है ए को रिप्लेस कर दिया गया है बी के द्वारा, यानी कि अब ए कार्य नहीं करेगा। अब कार्य कौन करेगा? बी करेगा सी के साथ। तो अब हम यहाँ पर बी और सी के साथ कार्य को करवा देते हैं। तो बी और सी के साथ जब हमने कार्य को करवाया तो बी की यूनिट होती है 4, सी की यूनिट है 3। तो जब हमने इन दोनों के यूनिट को एक दिन को ऐड किया तो 4 और 3 7, यानी कि 7 यूनिट के बेस पर इसको सॉल्व करेंगे। कितना कार्य बचा हुआ है? 42 यूनिट कार्य बचा हुआ है। तो अब ये 42 यूनिट को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे? तो ये 42 यूनिट को ये 6 दिन में ख़त्म कर लेंगे। 7 6 42। तो आपने देखा 2 दिन इनको यहाँ लग गए और 6 दिन इनको यहाँ लग गए। तो टोटल जो आपके डेज हुए कितने हुए? 2 + 6 = 8 डेज। 8 दिन में आपका कार्य समाप्त हुआ। अब ये आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने देखा 18 यूनिट कार्य खत्म हो चुका था 2 दिन में, बाकी का हम 42 यूनिट खत्म करवाना है इन दोनों से, तो 6 दिन में ये खत्म हुआ। तो आप अपने मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 दिन और 6 दिन कितने हो गए? 8 दिन। आंसर क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है उनका टाइप चेंज हो चुका है। अब हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं जो कि पूरा एफिशिएंसी और टाइम के बेस पर होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जिनका लेवल इनसे चेंज है। इसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक समझाता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर आपसे बात की जाए एफिशिएंसी को ही हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी कहते हैं। कंफ्यूज्ड मत होना। क्लियर? अब आपसे बोला जाए एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एफिशिएंसी, इसको ई को हम क्या कहेंगे? एफिशिएंसी। और टी को हम क्या कहेंगे? टाइम। क्लियर?
जो हमारी एफिशिएंसी है वो टाइम के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जस्ट अपोजिट। अगर एफिशिएंसी हमारी हाई है तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, लो। और अगर टाइम अगर हमारा हाई है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लो। सिंपल सी बात है। अगर हम किसी कार्य को ज़्यादा समय में करते हैं तो ज़रूर हमारी क्षमता कम होगी, और हम किसी कार्य को जल्दी पूरा कर लेते हैं, यानी कि कार्य हम ये समय हम कम लगाते हैं तो हमारी क्षमता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। आपको ये अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, और टाइम ज़्यादा है तो क्षमता कम होगी। चलिए, ये है ए और ये है बी। ये है इनकी एफिशिएंसी और ये है इनका टाइम। अगर मैं आपसे बात करूं, ए की जो क्षमता है बी की दुगनी है। क्या है, दुगनी। तो हम लिख सकते हैं क्षमता की अगर हम बात कर रहे हैं, ए की क्षमता क्या हो गई, दुगनी। किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन। बी के कंपैरिजन में ए की क्षमता क्या है, दुगनी। तो अब मैं आपसे ये बोल सकता हूँ, जो इनका जो टाइम है, ए का जो टाइम है बी की एफिशिएंसी के बराबर होगा, यानी कि जो इनकी एफिशिएंसी है जस्ट अपोजिट उनका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यानी कि अगर ए की क्षमता ज़्यादा है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बी की अगर क्षमता कम है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे होंगे एफिशिएंसी अगर इसकी डबल है इससे, तो टाइम किसका डबल हो जाएगा, बी का डबल हो जाएगा इससे। समझ में आ रहा है। ए की ये क्षमता है ज़्यादा है, किससे, बी से। ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो जब इसकी क्षमता ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो क्या मतलब इसका, ये कम समय में कार्य को कर लेगा। तो समय कैसा आ गया, कम आ गया। इसका समय कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये 1:2 में आपका टाइम निकाला गया है। देखिए, अगर मान के चलिए 6 यूनिट कार्य है। कितना यूनिट कार्य है, 6 यूनिट टोटल। तो आप देखिए, ए एक दिन में अगर 2 यूनिट कार्य को करता है, कितने दिन में, एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो कितने दिन में इसको खत्म कर लेगा, 3 दिन में। कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन में। चलो, यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइम की जगह पर, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, 3 दिन। क्लियर। अब मैं बी के बारे में बात करता हूँ। बी कितने दिन में इसको ख़त्म कर लेगा। तो बी की जो क्षमता है वह है सिर्फ 1 यूनिट। तो 1 से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 दिन। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 6 दिन में बी ने कार्य को ख़त्म किया। तो जब ये इनको मैं आपस में डिवाइड करके देखूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आंसर तो वही आ गया। क्या आ गया, अगर क्षमता इसकी डबल है, इसकी सिंगल है, तो समय इसका सिंगल हो जाएगा, इसकी क्षमता, इसका समय ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल सा बेसिक है, पहले भी बता चुका हूँ। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वह समय कम लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वह समय ज़्यादा लेगा। चलिए, अब हम इसी बेस पर क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, A is twice efficient than B, while they takes 30 days to finish a work together, then in how many days they can finish that work separately। क्वेश्चन क्या बोला गया है, A की कार्य क्षमता B की दुगनी है, यानी कि कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा है, A की ज़्यादा है। किससे, B से। ठीक। जबकि वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो वह अलग अलग कार्य करके कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है।
अब हमें इनकी कार्य क्षमताएँ दी गई हैं, एफिशिएंसी दी गई है, ठीक है। और अब हमें ये पता करना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ ए के बारे में और ये बी के बारे में। हमें इसकी क्षमताएं दी गई हैं, यानी कि एफिशिएंसी। क्या दिया गया है? एफिशिएंसी। और हमें ये भी बोला गया है ए की क्षमता क्या है, इससे डबल। ए की क्षमता क्या है? डबल। किससे? ई से। बी की देखो सिंगल और ए की क्या है? डबल। ये यूनिट में नहीं है, ये इनकी रेशो में है, अनुपात में। अनुपात का चैप्टर हम आगे करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर भी समझा देता हूँ। तो बी की क्या है? क्षमता कम है और ए की क्षमता ज़्यादा है, उससे डबल है, दुगनी बोली गई है, तो हमने दुगनी कर दी। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इनका ए का कितना हो जाएगा? सिंगल, और बी का क्या हो जाएगा? डबल। तो अब हमसे ये बोला गया है कि ये दोनों मिलकर उस कार्य को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं इसमें, अगर ये 30 दिन में कार्य को ख़त्म कर रहे होंगे तो ये देखिए पहले इनकी एक दिन की जो यूनिट है वो कितनी है? ए प्लस बी की। ए की एक दिन में 2 यूनिट मान सकते हैं क्योंकि डबल कार्य कर रहा है। बी को हम 1 यूनिट मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य को कर रहे होंगे। कितना समझ में आपको आ गया होगा? अब जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि वो 30 दिन में कार्य को खत्म करेंगे। मतलब एक दिन में अगर ये 3 यूनिट कार्य खत्म कर रहे हैं तो 30 दिन तक अगर कार्य करेंगे तो कितनी यूनिट खत्म कर देंगे? 90 यूनिट। इतना क्लियर है? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टोटल वर्क हमारा कितना है? 90 डेज। अब आपको निकालना क्या है? सिर्फ ये कि ए उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकता है। तो आप बता सकते हैं ए उस कार्य को, टोटल वर्क 90 है, ए की जो क्षमता है वो कितनी है? 2 यूनिट है। तो ए उस कार्य को 45 डेज में खत्म कर सकता है। बी के बारे में पूछा जाए, बी कितने दिनों में खत्म कर सकता है अकेला? तो 90 टोटल वर्क है, 1 से जब डिवाइड करेंगे उसको, बी 90 डेज में खत्म कर सकता है। क्लियर है? ए 45 दिन में और बी 90 दिन में कार्य को खत्म कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ए की क्षमता ज़्यादा थी इसलिए उसने 45 डेज में ख़त्म कर लिया। बी की क्षमता कम थी इसलिए उसने 90 डेज में ख़त्म कर लिया। इसको हम रीचेक कैसे करेंगे? कैसे हमें समझ में आया कि ये हमारा सही है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइम यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया गया है? इसका सिंगल, इसका डबल, यानी कि समय बी का डबल है ए के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ए का समय कितना है? 45। ये नॉर्मल आपको समझा रहा हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। 45। बी का कितना है? 90, जो कि दिखाई दिया। जब हम इसका रेशो बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे, तो 45 बन जा 45, 45 2 जा 90। तो आप देख सकते हैं समय उसी यूनिट में आ गया, उसी रेशो में आ गया, 1:2 में। क्लियर है? तो ये तो करने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अगर हमें देखना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या समय बी का डबल आ रहा है ए से? तो हम देख सकते हैं हाँ, समय बी का डबल आ रहा है ए के समय से। क्लियर? इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप घर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक। और अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।